साथियों, आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र सरकार शराब पर से पूरी तरह से पाबंदी हटाने जा रही है। ये योजना बनाई जा रही है महाराष्ट्र सरकार की जानिब से कि अब शराब आम हो जाएगी, हर जगह मिलने लगेगी, हर दुकान पर शराब दस्तयाब रहेगी। जो चाहे कहीं से भी शराब को खरीद सकेगा, बेच सकेगा। क्या ये निर्णय सही है? क्या ये योजना जो सरकार बनाने जा रही है, इसको आप सही समझते हैं? क्या होंगे नुकसानात इस निर्णय के? आइए जानने की हम कोशिश करते हैं। इस विषय पर डिटेल में बात करने से पहले मैं एक बोध कथा आपको सुनाना चाहता हूँ, सिर्फ समझने के लिए। कहते हैं कि एक राक्षस या एक शैतान एक व्यक्ति के पास आया और उसने उस व्यक्ति से कहा कि तुम सब मरने वाले हो और मैं तुम्हें बचा सकता हूँ अगर तुम 3 कामों में से कोई एक काम कर लो। या तो तुम अपने नौकर को मार डालो, अपनी बीवी की पिटाई करो, या शराब पी लो। व्यक्ति ने उस राक्षस से कहा, मुझे सोचने का थोड़ा समय दो। मैं अपने इतने विश्वसनीय और भरोसे के काबिल नौकर को कैसे मार दूं? मैं मेरी पत्नी जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं उसकी पिटाई कैसे कर दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हारी तीसरी शर्त मानता हूं, मैं शराब पीने को तैयार हूं। उस व्यक्ति ने शराब पी, खूब शराब पी, और शराब के नशे में धुत होकर जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो उसने बीवी की पिटाई करना शुरू कर दी। खूब मारा बीवी को। नौकर बचाने के लिए आया तो गुस्से में आकर उसने नौकर की भी हत्या कर दी। ये बोध कथा हमारे लिए, पूरे समाज के लिए और हमारी सरकार के लिए भी इसमें बहुत सारा सबक है। एक ऐसी चीज़, एक ऐसा पदार्थ जो समाज को बर्बाद करने वाला है, जो परिवार को बर्बाद करने वाला है, जो एक व्यक्ति और उसके जीवन को बर्बाद करने वाला है, वो शराब, उसकी अनुमति देना और उसको आम करने का निर्णय लेना, ये समाज के, ये परिवारों के, ये किसी व्यक्ति के हित में बिल्कुल भी नहीं है। आखिर हमारी सरकार शराब को आम करने का निर्णय कैसे ले सकती है? वो शराब जिसने लाखों इंसानों, परिवारों को बर्बाद करके रख दिया, वो शराब जिसने समाज को बर्बाद करके रख दिया, वो शराब जो सभी पापों, जुर्मों और अत्याचारों की जड़ है, जननी है, वो शराब जिसने लाखों हमारी बेटियों के बलात्कार करवाए, वो शराब जिसके कारण महिलाओं को छेड़ा जाता है, उन पर अत्याचार किया जाता है, वो शराब जिसके पीने के बाद ना हमारा समाज सुरक्षित रहता है, ना हमारा परिवार सुरक्षित रहता है, ना हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहती हैं। ऐसे शराब को आम करने का निर्णय सरकार कैसे ले सकती है? वो शराब जो बाप बेटी, भाई बहन के पवित्र रिश्तों का जो ख्याल है, जो सम्मान है, जो आदर है, वो जहन से निकाल देती है। और देखने में आया है कि शराब के नशे में बाप ने बेटी के साथ, भाई ने बहन के साथ, तो कभी बेटे ने माँ के साथ दुष्कर्म कर दिया। ऐसी शराब जो इस तरह तबाही मचा सकती है, बड़ी तबाही मचा सकती है, ऐसे शराब को आम करने का निर्णय हमारी सरकार कैसे ले सकती है? ये सोचने वाली बात है। वो शराब जिसने हत्याएं करवाई, झगड़े करवाए, परिवारों को तोड़ा, वो शराब जब आम दुकानों पर मिलने लगेगी, हर एक के हाथ में होगी, कोई कहीं से भी जब चाहे उसको खरीद सकेगा, बेच सकेगा, तो ज़रा सोचिए कितनी तबाही मचाएगी ये शराब। ये नशा कितना घातक साबित होगा हम सब के लिए, सोचने की बात है। जब शराब आम दुकानों पर आम शरबतों की बोतलों की तरह मिलने लगेगी,
कोई भी जा सकेगा और ख़रीद सकेगा। जो शराब के संबंध में दिमाग में जो बुराई बैठी हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी एक दिन। लोग उसको भी दूसरी शरबतों की तरह एक अच्छी शरबत समझकर पीने लगेंगे। ये निर्णय कि हर दुकान पर आप शराब बेचने लगेंगे, हर दुकान से आप शराब खरीद सकेंगे, ये धीरे धीरे ये होगा कि सभी प्रकार के नशे का आदी हर व्यक्ति, परिवार का सदस्य और समाज बन जाएगा। ज़रा सोचिए, ज़रा सोचिए, वो मंज़र आप अपने सामने लेकर आइए कि परिवार का हर सदस्य शराब पी रहा है, समाज का हर सदस्य शराब पीने लगेगा। हर तरफ झूमते हुए लोग शराब के नशे में आपको नज़र आएंगे। कोई किसी को छेड़ रहा है, कोई किसी की हत्या कर रहा है, कोई नाली में गिरा पड़ा है, कोई सड़क पर गिरा पड़ा है, किसी ने जो है मोटरसाइकिल से किसी का एक्सीडेंट कर दिया, किसी ने कार से किसी को उड़ा दिया, किसी ने ज़रा सी बात पर किसी की हत्या कर दी। ऐसे मंजर फिर आम होते चले जाएंगे। क्या हम और हमारी सरकार ये चाहती है कि इस तरह की अराजकता, इस तरह का जंगल राज शराब के कारण हमारे महाराष्ट्र में निर्माण हो जाए? हम कदापि ये नहीं चाहते। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि सरकारी ख़जाना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है या समाज और जनता का स्वास्थ्य, परिवार, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है? सिर्फ सरकारी ख़जाना भरने के लिए कि शराब की बिक्री बढ़ेगी तो सरकारी ख़जाने में बहुत पैसा आएगा, क्या हम अपनी जनता के स्वास्थ्य का सौदा कर लेंगे? परिवारों और समाज की सुरक्षा का सौदा कर लेंगे? और केवल अपने ख़जाने को भरने के लिए, रेवेन्यू हासिल करने के लिए हम इतना बड़ा निर्णय ले लेंगे कि जिससे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक पूरा का पूरा समाज, पूरा हमारा महाराष्ट्र खतरे में पड़ जाए? ये निर्णय तो कोई बुद्धिजीवी नहीं ले सकता। इस पर ज़रूर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में 30 लाख से ज़्यादा लोग नशे और शराब के कारण मरते हैं। खुद हमारे देश में 10 लाख से ज़्यादा लोग हर साल शराब के कारण मरते हैं। शराब के कारण कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कितनी हत्याएं होती हैं, कितने बलात्कार होते हैं, कितने अत्याचार होते हैं, कितने पारिवारिक जुल्म होते हैं। इसके बावजूद भी शराब को आम करने का निर्णय लेना ये बुद्धि संगत तो बिल्कुल भी नहीं लगता। शराब जहाँ इंसान के शरीर को नुकसान पहुँचाती है, जब कोई व्यक्ति शराब पीता है तो शरीर में क्या नुकसान होते हैं, उसकी किडनी पर क्या असर होता है, उसके लीवर पर क्या असर होता है, सब जानते हैं। एक शराब पीने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने स्वास्थ्य को धोखे में डालता है, वो मौत के करीब से करीब होता जाता है। परिवारों को क्या नुकसान होते हैं, समाज को क्या नुकसान होता है, सब जानते हैं, सब अच्छी तरह से परिचित हैं। हमारी सरकार भी इसको अच्छी तरह से जानती है। फिर ये निर्णय लेकर हम क्यों अपने समाज को, अपने राज्य को धोखे में डालना चाहते हैं? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। बहुत सारे आंकड़े हैं हमारे पास शराब के क्या नुकसान हैं। याद रखिए, ये शराब देश के लिए, पूरे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए ये अभिशाप है, अभिशाप। खुदा के वास्ते इसको वरदान मत बनाइए। जब ये आम हो जाएगी, हर दुकान पर मिलने लगेगी, तो लोग इसको वरदान समझकर पीने लगेंगे और ये वरदान और ये निर्णय राज्य सरकार का हमारे समाज और परिवार के लिए अभिशाप साबित होगा। हो सकता है कुछ रेवेन्यू, कुछ पैसे, कुछ आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत हो जाए, कुछ पैसे हमारे राज्य के ख़जाने में आ जाएं, लेकिन समाज का बहुत बड़ा नुकसान होगा, परिवारों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस पर बहुत गंभीरता के साथ विचार करने की ज़रूरत है। इसलिए जमात-ए इस्लामी हिंद ने इसका विरोध किया है। जमात-ए इस्लामी हिंद के राज्य अध्यक्ष जनाब इंजीनियर रिजवानुर रहमान ख़ान ने
उद्धव जी ठाकरे के नाम एक लेटर लिखा है, एक खत लिखा है और उनसे विनती की है, अपील की है कि वो इस निर्णय पर पुनर्विचार करें, शराब पर पाबंदी लगाएं। जब गुजरात में पूरी पाबंदी लग सकती है, जब बिहार में शराब पर बैन लगाया जा सकता है, तो महाराष्ट्र क्यों पीछे रहे? एक बहुत अच्छा काम है, एक बहुत अच्छा काम है हमारे परिवारों के लिए, राज्य के लिए, हमारे समाज के लिए कि पूर्ण रूप से शराब पर पाबंदी लगाई जाए और ये जो निर्णय है उसको वापस लिया जाए। एक लेटर रिजवानुर रहमान खान साहब ने, जो राज्य अध्यक्ष हैं जमात इस्लामी हिंद के, उन्होंने उद्धव जी ठाकरे के नाम लिखा है और चिंता जताई है अपने समाज के प्रति, अपने राज्य के लोगों के प्रति चिंता जताई है। वही चिंता जो मैंने डिटेल में अभी आपके सामने रखी है कि अगर ये निर्णय हो गया और ये कानून लागू हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमें गुजरात का और बिहार का अनुकरण करते हुए पूरे राज्य में पाबंदी शराब पर लगानी ही चाहिए। और हम भी अपील करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि उद्धव जी ठाकरे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें, ये निर्णय न लें, बल्कि पूरे देश में, पूरे राज्य में शराब पर पूर्णतः पाबंदी लग जाए। और पाबंदी लगा दी गई अगर, तो हमारा परिवार, हमारा व्यक्ति, हमारा समाज, हमारा राज्य ये सुरक्षित हो जाएगा। हम अपील करते हैं सरकार से कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए, ये निर्णय ना लिया जाए और पूरे राज्य में गुजरात और बिहार की तरह शराब पर पाबंदी लगा दी जाए। उम्मीद है आप हमारी अपील पर ज़रूर गौर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।